किसान भाइयों नमस्कार। इस वीडियो में हम लहसुन की ग्रोथ को लेकर बात करने वाले हैं। किस प्रकार से हम लहसुन की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। लहसुन की ग्रोथ बढ़ाने के लिए किसान भाई बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, लेकिन उनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ मुख्य बातें आपके साथ में शेयर करेंगे, जिससे आप अपने लहसुन की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, लहसुन की फसल एक ऐसी फसल है जिसको कई प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक और सल्फर, ये 4-5 पोषक तत्व ऐसे हैं जो लहसुन को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। अब लहसुन की ग्रोथ बढ़ाने के लिए सबसे मुख्य जो खाद होता है वो होता है यूरिया। यूरिया के अलावा आप बायोविटा, इफ्को की सागरिका, माइकोराइजा, हुमिक एसिड जैसे पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं, जिनके माध्यम से फसल में हुमिक एसिड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर, बोरान जैसे पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर किसान भाई पिलासपन को लेकर सबसे ज़्यादा चिंतित रहते हैं। देखिए किसान भाइयों, अगर आपने ऊटी लहसुन लगा रखा है तो ऊटी लहसुन में बुआई से लेकर उसकी जब 60 दिन की अवस्था हो जाती है तो उस समय तक बहुत ही कम पिलासपन देखने को मिलता है। लेकिन ऊटी फर्स्ट लहसुन के अलावा जितनी भी वैरायटियाँ होती हैं उनमें अक्सर पिलासपन की समस्या देखने को मिलती है। लेकिन आपको पिलासपन को लेकर ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऊटी लहसुन के अलावा जितने भी अन्य वैरायटियाँ हैं उनमें पिलासपन आना कंपलसरी है। यानी कि वो पिलासपन उनके जो जीवन काल होता है लहसुन का, उसका एक हिस्सा होता है, तो उसको लेकर ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देसी, आमरेटा, रियावन सिल्वर ऐसे लहसुन की वैरायटियों में पिलासपन देखने को मिलता ही है। फिर भी आप इसको दूर करने के लिए ऊपर से NPK 19-19-19 का स्प्रे कर सकते हैं। NPK 19-19-19 के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास 3 चीज़ें पाई जाती है, जो एक वाटर सोल्यूबल खाद होता है और इसका रिजल्ट कम समय में ही देखने को मिल जाता है। इसका स्प्रे करने से मात्र 200 रुपये का खर्चा 1 एकड़ में होता है। अगर आप 1 एकड़ की लहसुन लगा रखी है तो वहाँ पर 19-19 का स्प्रे करेंगे तो आपके 200 से 250 रुपये का खर्चा ही होगा, ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। तो इस खाद के माध्यम से आप कम खर्चे में जो है अपनी लहसुन में पैदावार को जो है बढ़ा सकते हैं, ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, पिलासपन को दूर कर सकते हैं। बाकी अगर आपके लहसुन की पत्तियां ऊपरी छोर से पीली पड़ रही हैं, या फिर हल्का फुल्का पिलासपन है, या फिर सबसे नीचे वाली पत्तियां पीली पड़ रही है, तो उसके लिए ज़्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि पहली चीज़ तो नीचे ही जो सबसे नीचे वाली पत्तियां होती हैं वो पीली पड़ती ही हैं, और सबसे ऊपरी नोक जो होती है पत्तियों की वो ठंड के कारण पीली पड़ती है। हम देखते हैं कि रात में कई बार ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो उस वजह से जो लहसुन की पतली पतली पत्तियां होती हैं उन पर बर्फ़ जम जाती है, और उस बर्फ़ जमने के कारण ऊपर से पत्तियां जल जाती हैं और वो पत्तियां पीली पड़कर फिर धीरे धीरे सूख जाती हैं। तो अगर आपकी फसल में इस प्रकार का पीलापन है तो ज़्यादा खर्चा ना करें। अगर ज़्यादा ही पीलापन आ रहा है तो फिर आप जो है कोई खाद डाल सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। बाकी NPK 19-19-19 का स्प्रे आप 30 से 50 दिन के बीच में ज़रूर करें। इससे भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है, पिलासपन भी कंट्रोल होता है। तो इस प्रकार से जो है आपको कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखना है और लहसुन में ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। केवल वही चीज़ें आपको डालनी है जिनसे हमें रिजल्ट मिले और जिन चीज़ों की ज़रूरत हो। तो इसके अलावा आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।